हजारों लोगों की गाड़ी कमाई लेकर धोखा देने के आरोपी कोलकाता की चिट फंड कंपनी शारदा ग्रुप के सीएमडी सुदीप्तो सेन को जम्मू कश्मीर की गांदरबल कोर्ट ने 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड में बंगाल पुलिस को सौंप दिया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक सुदीप्तो सेन ने कई तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चिट फंड का ये चक्कर, जिसमें कि शारदा ग्रुप चिट फंड कंपनी शारदा ग्रुप के सीएमडी सुदीप्तो सेन, जो कि गांदरबल कोर्ट जिसने 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है पश्चिम बंगाल पुलिस को, गांदरबल कोर्ट से बाहर का रुख करते हुए गिरफ्तार किया गया। सुदीप्तो सेन समेत 3 लोगों को श्रीनगर के सोनमर्ग में पहले हिरासत में लिया था पुलिस ने, फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां गई, पहचाना और अब कोर्ट ने 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दिया है। टीम आई थी बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस की, उन्होंने कस्टडी ले ली उनकी। आज जो 3 अक्यूज थे फिर प्रोड्यूस किया सीजीएम गांदरबल के सामने। ही रिमांडेड देम फॉर 4 days ट्रांजिट रिमांड ने उनको हक में दे दी। दे टुक देम। तो जो क्योंकि जो रिकवरीज हुई थी उनमें एक गाड़ी भी थी, तो गाड़ी इधर है सेफ कस्टडी के लिए, उसके लिए अलग टीम आ रही है तो वो ले लेगी, वो ड्राइवर भेजेंगे तो वो ले लेंगे। तो क्या कुछ रिकवरीज हुई थी इन एक्यूज से और क्या? नथिंग, नॉट मच। 41,000 लगभग कैश एंड सम गोल्ड इन्वेंट्री दे दी हमने उनको, वो सारा हैंडओवर किया बंगाल पुलिस को। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाली शारदा चिट फंड कंपनी के सीएमडी सुदीप्तो सेन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुदीप्तो सेन ने इस्तेमाल करने और ब्लैकमेल करने के आरोप तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों पर लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 18 पेज की एक चिट्ठी सुदीप्तो सेन ने सीबीआई को भेजी थी, जिसमें बड़े नेताओं, अधिकारियों, बिजनेसमैन समेत कुल 22 लोगों के नाम लिए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में किसी के नाम का जिक्र नहीं है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुदीप्तो सेन ने तृणमूल कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों और असम की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया है। सेन की चिट्ठी दिल्ली में सीबीआई को मिली, जो कोलकाता सीबीआई और विधाननगर पुलिस कमिश्नर को भेजी गई है। विधाननगर पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को 19 अप्रैल को ये चिट्ठी मिली है। जिस समय चिट्ठी सेन ने लिखी और भेजी तब वो फरार चल रहे थे। पश्चिम बंगाल में चिटफंड कंपनी के गड़बड़झाले का कनेक्शन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय का कहना है कि उनका चिटफंड कंपनी और इस पूरे घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। शताब्दी रॉय के साथ उस शख्स की तस्वीर भी है जो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। चिटफंड का ये चक्कर, बता दें आपको, 2009 के लोकसभा चुनाव में सोमनाथ दत्ता शताब्दी रॉय के सहयोगी थे। दोनों की तस्वीरें भी साथ हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शताब्दी रॉय की। हालांकि उन्होंने इनकार किया है कि ये कोई चिटफंड का जो पूरा घोटाला है उसमें वो किसी तरह से शामिल हैं, लेकिन आपको बता दें शताब्दी रॉय के साथ उस शख्स की तस्वीरें भी हैं जो आप देख रहे हैं। वो तस्वीरें जो उस शख्स के साथ जो कि इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। 2009 के लोकसभा चुनाव में सोमनाथ दत्ता शताब्दी रॉय के सहयोगी थे। सोमनाथ दत्ता को आप देख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट शारदा ग्रुप के, वो कंपनी जिसने लाखों का चूना लगाया है निवेशकों को। शताब्दी रॉय के साथ सोमनाथ दत्त को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर शताब्दी रॉय ने क्या कहा है, सुनिए। आइए बात करते हैं इस बारे में टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय जी। शताब्दी रॉय जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के सांसद जो कि ब्लैकमेल कर रहे थे और सुदीप्तो सेन ने चिट्ठी लिखकर सीबीआई को ये बात बताई है। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ और सीबीआई की चिट्ठी भी नहीं पढ़ी। लेकिन मैं जो सुना, मैंने पार्टी से मैंने पूछा मेरे नाम से कुछ आए कि नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा लिखा जो मैं उसका एक मीडिया मीट एक प्रोग्राम हुआ, उसमें मेरे साथ मिले थे। एक ही प्रोग्राम, एक में मैं उपस्थित हुए थे, यही मेरा नाम पे है और मैं कोई पैसा नहीं लिया। मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बोल के सब बोल रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है तो उनका ब्रांडिंग करना है, वो प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करे। उनका कोई प्रोडक्ट का मैं कोई ब्रांडिंग नहीं किया, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है मैं छुपाने वाला, क्योंकि होर्डिंग में देख सकते हैं मेरा फोटो बहुत सारे ब्रांडिंग में आते हैं। कलकत्ता में बहुत सारे ब्रांडिंग मैं करती हूँ, लेकिन उसमें कोई सुदीप्तो सेन का कोई प्रोडक्ट में मैं ब्रांडिंग नहीं किया। एक सेकेंड, मैंने जो अपीयरेंस किया पूजा ओपनिंग, मैक्सिमम पूजा ओपनिंग, और एक ही प्रोग्राम में गया, उसमें एजेंट मीट बिट कुछ नहीं है। वो मीडिया जहाँ पे और भी एक्टर एक्ट्रेस थे वहाँ पे, जैसे मिठुंदा भी ब्रांड एम्बेसडर थे इसमें, वो ऐसे ही बोल।
और सेकेंडली जो है उसका जो पूजा, जैसे जहाँ पे मैं जाके परफॉर्म करती हूँ, मैं जाके गाना गाती हूँ, जैसे अलग से दूसरे पे जैसे पैसा लेती हूँ, जो पैसा लेती हूँ, ये मेरा चैलेंज है, जो पैसा मैं दूसरे से अपीयरेंस फी लेती हूँ वही लिया यहाँ से, बिल्कुल नहीं है। मैं जो एमपी के नाते, तृणमूल के नाते, मैं पॉलिटिकली पार्टी के नाते कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक्ट्रेस के नाते मैं वहाँ पे गई थी, मैं एक्ट्रेस के नाते उनके प्रोग्राम अटेंड किया, वो एक्ट्रेस के नाते मैंने पैसा लिया। और जो लोग बोल रहे हैं जो वो भी पॉलिटिकल ब्राइब है, ये नहीं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल ब्राइब मेरे से होता तो मैं एमपी बनने के बाद, मैं एमपी बनने के पैसे पहले मैंने 300 पिक्चर के हीरोइन हूँ, वही मैं बता रही हूँ। एमपी बनने के बाद जितना पिक्चर मैंने किया, जितना स्टेज अपीयरेंस किया, जितना ब्रांडिंग किया, जितना सब किया, तो सब क्या पॉलिटिकल ब्राइब है? बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं कोई ऐड नहीं किया, उनका कोई प्रोडक्ट के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताइए, अगर गुजरात के अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है तो गुजरात के प्रॉब्लम में अमिताभ बच्चन कोई ढकल रहे हैं? जो चलो आप यह प्रॉब्लम है, आप तो उसको ब्रांडिंग किए थे, वो बोल रहे हैं जे गुजरात में आइए, अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं गुजरात में जाके कोई एक्सीडेंट में मर जाए तो बोले आप बोले थे तो गुजरात में आने के लिए, इसलिए मैंने आया था। शाहरुख खान वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये प्रॉब्लम है शाहरुख खान के कोई पूछ रहे हैं जो आप तो ब्रांड एम्बेसडर थे वेस्ट बंगाल में, इतना कुछ आप क्यों उसके नाम दिया? और भी कई सारे तृणमूल कांग्रेस का जो नाम, 2 लोगों का नाम आ रहा है और साथ में और भी कई लोगों का नाम आ रहा है, और इस तरह से जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, इसके लिए क्या, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी पश्चिम बंगाल की पुलिस को, उसके बाद क्या होगा, किस तरह से जो हजारों लाखों निवेशक हैं उनके पैसे मिलेंगे? कोई सोचा है सरकार ने? और सरकार की तरफ सरकार तो अभी सोच रहे हैं, ममता दी अभी कोशिश ज़रूर करेंगे वो, क्योंकि सबके लिए हमेशा सोचते हैं बोल के यहाँ तक आए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में और भी ऐसे तमाम जो चिटफंड कंपनियां चल रही हैं, उस पर पाबंदी लगाने के लिए भी आगे कुछ आप आगे आएंगे, आपकी सरकार आगे नहीं, अभी तो आ रहे हैं, अभी तो बहुत ही जल्दी उसका ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है विधानसभा असेंबली बुला के उन लोग के बिल पास करेंगे जिसमें ये सब इंक्लूड होगा, और फर्दर ऐसा कोई गलत काम नहीं हो पाएगा। एबीपी से बात करने के लिए शुक्रिया। तो टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय का ये कहना कि इस पूरे घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कभी भी सीएमडी सुदीप्तो सेन के कारोबार को या कंपनी को बढ़ावा नहीं